जय हिंद प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे बच्चे और आप सभी की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आइए बच्चे जल्दी से एक बार देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से पारंपरिक उद्योग हैं और कौन कौन से जिलों में इनकी लोकप्रियता देखने को मिलेगी। सबसे पहले बच्चे चीनी उद्योग हम लोग देखते हैं। अब देखो उत्तर प्रदेश का ये मुख्य उद्योग है। दरअसल आपसे सवाल पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल ही कौन सी है बच्चे, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है गन्ना। ऐसी दशा में आपको चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश में बहुत लोकप्रिय मिलेगा। आपको बताना चाहते हैं कि इवन भारत की जो पहली चीनी मिल थी 1903 में प्रतापपुर देवरिया में ही स्थापित की गई थी। तो भारत की जो पहली चीनी मिल थी 1903 में स्थापित की गई थी। कहाँ पर स्थापित की गई थी? प्रतापपुर में। और प्रतापपुर है कहाँ पर? देवरिया में। अगर सवाल पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा चीनी मिल कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में भारत में सबसे ज़्यादा चीनी मिल है बच्चे। और चीनी उद्योगों के केंद्रित होने की वजह से उत्तर प्रदेश को हम चीनी का कटोरा कहते हैं। तो अगर कहीं पर यह सवाल पूछे कि चीनी का कटोरा किसको कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश को कहते हैं बच्चे चीनी का कटोरा। इसी तरीके से बात करा जाए कि सूती वस्त्र उद्योग, देखो भाई भारत में अगर बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए हम अहमदाबाद को जानते हैं। अहमदाबाद को जानते हैं भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का मैनचेस्टर या फिर आप देखेंगे तो मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, यह कहा जाता है किसको, तो यह कहा जाता है कानपुर को। यह कहा जाता है किसको बच्चे? कानपुर को। कानपुर में सबसे ज़्यादा सूती मिल है, आपको ध्यान रखना है। और कृषि के बाद जो यूपी में सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है, कृषि के बाद जो सर्वाधिक रोजगार है, अगर कहीं पर पूछा जाए कि कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार ये कहाँ पर है, तो कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में हथकरघा में। कहाँ पर? हथकरघा में, हैंडलूम में आपको मिलेगा। नोट कर लेना ये बात भी। इसी तरीके से बात करें प्यारे, अगर आपसे पूछा जाए कि यह बताइए ऊनी वस्त्र उद्योग, देखो एक मिल स्थापित की गई थी 1876 में और इस मिल का नाम था लाल इमली मिल। ये भारत की पहली ऊनी वस्त्र की मिल थी, लाल इमली मिल। और याद रखना 1876 में इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? कानपुर में हुई थी। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, एक जमाने में कानपुर ऊनी वस्त्रों का केंद्र था, अब ये बंद जरूर हो गई है, लेकिन लाल इमली मिल अभी भी आप देखेंगे तो बताती है विरासत को। कानपुर में स्थित है, ऊनी वस्त्र के लिए लोकप्रिय थी एक जमाने में। सीमेंट उद्योग को देखोगे तो सोनभद्र जो है ये सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है बच्चे। सोनभद्र में दो स्थान हैं जो सीमेंट उद्योग के लिए लोकप्रिय हैं, चुर्क व डल्ला। ये दो स्थान हैं जो सीमेंट उद्योग के लिए लोकप्रिय हैं। इसी तरीके से मिर्जापुर का जो चुनार है ये भी सीमेंट उद्योग के लिए लोकप्रिय है प्यारे। तो याद रखना मिर्जापुर का जो चुनार है उत्तर प्रदेश में सीमेंट उद्योग का केंद्र है। अगर बात करें तेल शोधक कारखाना, तो उत्तर प्रदेश की एकमात्र तेल शोधक कारखाना मथुरा में आपको लोकप्रिय दिखाई देगी। बात करते हैं कागज उद्योग का। अगर तुमसे पूछा जाए कि पहला कागज कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था यूपी में, तो पहला कागज कारखाना लखनऊ में स्थापित किया गया था। भारत का पहला कागज कारखाना कलकत्ता के श्रीरामपुर में स्थापित किया गया था। और कागज उद्योग का केंद्र वर्तमान में देखोगे ना तो सहारनपुर है बच्चे कागज उद्योग का केंद्र। सहारनपुर के अलावा आपको मुजफ्फरनगर में भी खूब सारे कागज उद्योग के केंद्र दिखाई देंगे, याद रखना इस बात को। बात करेंगे माचिस उद्योग का, तो एक जमाने में दिया सलाई उद्योग का केंद्र था बरेली, एक जमाने में दिया सलाई उद्योग का केंद्र था सहारनपुर। हालांकि अब दिया सलाई उद्योग के आप देखेंगे तो इनमें कमी आई है, इसके जगह पर कई सारी नई चीज़ें आ जाने की वजह से दिया सलाई उद्योग अब उस तरीके से प्रचलित नहीं रहा। तेल शोधक कारखाना मैं बता चुका हूँ कि तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश का एकमात्र मथुरा में है। परमाणु संयंत्र अगर देखेंगे तो बुलंदशहर नरौरा में है परमाणु संयंत्र। कहाँ पर? बुलंदशहर नरौरा में उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, जिसका पुराना नाम था डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीएलडब्ल्यू कहते थे, वाराणसी में है ये। वर्तमान में इसको जानते हैं किस नाम से, तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर केवल विद्युत इंजन बनाए जाते हैं। बात करेंगे टार्च उद्योग का, तो एक जमाने में टार्च उद्योग लखनऊ में बहुत प्रसिद्ध था। कहाँ पर बच्चे? लखनऊ में बहुत प्रसिद्ध था। चीनी मिट्टी के जो बर्तन थे बुलंदशहर में अभी भी बहुत लोकप्रिय हैं। खासकर बुलंदशहर में आप देखेंगे तो खुर्जा में चीनी मिट्टी के बर्तन बच्चे बहुत लोकप्रिय मिलेंगे। ये आपसे पूछा जाता है बार बार। उत्कर्ष ऐप के सभी कोर्सेज पर बच्चों आपको पता है कि इन दिनों निर्मल जी सर का बर्थडे है, स्वतंत्रता दिवस है, रक्षाबंधन है, तो उत्कर्ष ऐप मना रहा है शिक्षा महोत्सव। ये शिक्षा महोत्सव 13 से 21 अगस्त तक
चलने वाला है। इस पर अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी ऑनलाइन कोर्स का बच्चे तैयारी कर रहे हों तो ध्यान रखिएगा कि 78% तक का डिस्काउंट है। ये 78% फ्लैट डिस्काउंट है और 13% की अतिरिक्त डिस्काउंट। लेकिन इसके लिए आपको एक कूपन कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा NG13, क्योंकि निर्मल जी सर का बर्थडे है। ऐसी दशा में कूपन कोड है NG13। और साथ ही याद रखिएगा कि रक्षाबंधन पर अप टू 100% का जो रिवार्ड पॉइंट आने वाला है ये आपको आगे आने वाले समय में काम करेगा बच्चे, है ना। तो इस शिक्षा महोत्सव का हिस्सा बनिए। इस शिक्षा महोत्सव में अपने को, अपने दोस्तों को, मित्रों को, साथियों को सजेस्ट करिएगा कि इसका हिस्सा बने और 13 से 21 अगस्त तक इसका लाभ लीजिए बच्चे। याद रखिएगा 21 अगस्त अंतिम है। धन्यवाद आप सभी का।